हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज जोशी सर एंड स्टार्ट करते हैं आज के एक और बढ़िया टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए मोटर को सिलेक्ट करना है। यस, द टाइटल इज सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर द सीपी। तो मूव करते हैं सब्जेक्ट में। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वाटर पावर। तो वाटर पावर कैसे आता है? तो हमने बचपन में टर्बो में फॉर्मूला पढ़ा था। इट वॉज WHQ। Now what is WHQ? W is water density, rho G। कुछ याद आ रहा है दोस्तों ऐसे? रो इंटू डी जी। एच किसका आएगा? एच आएगा मैनोमेट्रिक, क्यू आएगा एक्चुअल। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। वाटर है तो 1000 आएगा, 9.81। व्हाट इज एच मैनोमेट्रिक? दैट वाज जस्ट फाउंड आउट। टोटल इसके पहले के सेशन में हमने किया था। सो एनीवन द वैल्यू वाज 20 पॉइंट। चेक कीजिए, मुझे बताइए व्हाट वाज दैट वैल्यू। मैं तो वापिस में कुछ अलग लिखूंगा, आप अलग बोलेंगे। 20.31 by into what is was that value of Q actual? आगे कितनी काटेगा तो 0.0105। Okay, it is 1/5. So use the कैसे get the answer। यहाँ से हमें मिलेगी water power। चलो दोस्तों, so power of water। हाँ जी, anyone the answer? 2988 watt। Now we can say 2.98 या 2.99। समझ में आया ना बेटा? किलो वैट। तो किसी को राउंड फिगर करना है तो 3 किलो वैट ले सकता है। गेटिंग द कंसेप्ट कैसे आया? वेरी बेसिक फॉर्मूला फ्रॉम टर्बो मशीनरी। सेकंड वन, कंसिडरिंग ओवरऑल पावर, सॉरी कंसिडरिंग ओवरऑल एफिशिएंसी फॉर द पावर, overall efficiency. Now the question is how to find out eta O, overall efficiency. So eta manometric into eta mechanical into eta volumetric. All the formulas belongs to turbo machinery. So eta manometric की वैल्यू होती है 0.9, मैकेनिकल एफिशिएंसी हमने अज्यूम किया है 0.95 एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप ले सकते हैं 0.96, जो सबसे शुरू में हमने अज्यूम किया था। और यहां से मिलेगा हमें ओवरऑल एफिशिएंसी का पार्ट। तो ऑनलाइन वाले बच्चे बता सकते हैं या मैं ऑफलाइन में सारे से पूछ सकता हूँ? 0. वेरी गुड। तो बेटा 0.82 इज सफिशिएंट फॉर अस। तो 82% एफिशिएंसी के साथ अभी अपना सिस्टम काम करना चाहता है। तो हमें अगर चाहिए मोटर पावर तो ईटाओ कैसे आता है? ईटाओ होता है वाटर पावर डिवाइडेड बाय मोटर पावर। तो ईटाओ इज 0.82, वाटर पावर 3 किलोवाट। तो यहाँ से पीएम हमें चाहिए मोटर पावर। कम ऑन दोस्तों, यूज द कैलकुलेटर, लेट मी नो द आंसर। पीएम मोटर पावर। चलिए, डोंट वेस्ट द टाइम। हाँ जी, 3.658 इज द आंसर। तो 658 को 66 कर देते हैं। तो भाई जो मोटर लगेगी वो 3.66 किलोवाट की हमें यूज करनी होगी। तो ये तो होगी पावर। अभी तो जाना है उसके स्पीड में। तो लिखते हैं नेक्स्ट लेटर, मोटर स्पीड, स्पीड ऑफ द मोटर। So what is the symbol of it? NS. स्पीड ऑफ मोटर NS। NS सबको पता है। स्पेसिफिक स्पीड नहीं पता है तो मेक अ नोट ऑफ इट। मैं डिक्टेट करता हूं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, भूल गए होंगे तो प्लीज मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख के रखिए। NS is defined as the speed of NS is defined as the speed of geometrically similar
pump, geometrically similar pump working against unit head and unit discharge for unit speed. Unit working against unit head for a unit discharge and a unit speed. And its formula is ns is equal to n into root of q. अभी यहाँ पे q actual यूज करना है upon h manometric raised to 3/4. So दोस्तों, this is the formula for calculating ns. Generally 10 to 40 is the range of ns. कितना रेंज होता है? 10 to 40 rpm. अभी यहाँ पे आके हम लोग सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे और यहाँ से वैल्यू ढूंढते हैं. अभी हम सबको पता है मैक्सिमम स्पीड मोटर का कितना आता है दोस्तों? 1500 आरपीएम. सही बात है. उसमें लॉसेस कंसिडर करते हैं हम लोग ±10%, 15%, तो 30-60 अपना माइनस होता है एंड इफेक्टिव वैल्यू आता है 1440. तो 1440 मतलब 1500 आरपीएम की मोटर हमने यूज की है. Q actual was 0.015. Total manometric head was 20.31 raised to 3/4. चेक करते हैं एनएस का आंसर कितना है. हाजी 90. You are talking about 90, man. Check करो. It may be wrong. Something wrong. 18.34. Yeah, I'm getting the answer in online fashion also. It is 18.3. So 18.3 is between the range. तो ये चलेगा. तो 18.3 is the range. तो ये चलने वाला है. अभी इसके नीचे जाते हैं. यहाँ पे the only first time we require the PhD. Just make a note. You need to write it in the paper. इसी के नीचे लिखो. Based on motor cost, based on cost of motor and space limitations, based on cost of motor and space limitations, use the capital N 1440 RPM. Use the capital N 1440 RPM. Full stop. अभी इसके ऑप्शंस देके रखता हूँ. ये खाली. Generally, CPR high speed devices. Generally, CPR high speed devices या high speed pumps एंड इसके प्रिफरेबल स्पीड्स होते हैं. आप दो यूज कर सकते हैं. अभी मैंने यूज किया था 1440 और आप यूज कर सकते हैं 960 आरपीएम. क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? 1440 और 960 आरपीएम. और ये होने के बाद फिर हमें जाना है पीएचडी में. एनीवन कैन टेल मी द पेज नंबर पीएचडी का? It is 5.125. This is a favorite page number. जिंदगी भर 6 7 8 या कहीं पे भी आपको लगेगा we are going to use PhD 5.125 और वहां से आपको आंसर दिख रहा है. Selecting 3-phase. So you can note the answer. Selecting 3-phase AC type केज. ये सब प्रिंट है वहां पे बेटा. अब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा. 3-phase AC स्क्विरल केज टाइप जिसका रेटिंग होगा वहां से. ये 3.67 है. आप वहां से यूज करेंगे तो मोटर का रेटिंग आपको देखने को मिलेगा. इसे जनरल रेटिंग कहा जाता है. इट इज 3.7 किलोवाट एंड स्पीड इज 1440
RPM, तो 30% उसका रिस्क कम ज्यादा माना जाता है। तो दिस इज अ मोटर पावर या मोटर सिलेक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ वेटेज 3 मार्क्स है। तो देखिए छोटा सा है लेकिन 3 मार्क देके जाता है, तो इट इज वन ऑफ द फेवरेट पार्ट फ्रॉम द सीपी डिजाइन। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है, उसका नाम है इम्पेलर डिजाइन, एंड फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ some beautiful diagrams like this. Are you observing it? And at the same time, the base of the subject, now we actually start with centrifugal pump. We require the velocity triangle diagrams, and फिर inlet triangle, outlet, how the vents are, backward curve, forward curve, उसके साथ start करेंगे। लेकिन उसके लिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो पार्ट में। तो अपने डीएमएस में सीपी का डिजाइन स्टार्ट किया था, एंड हर पार्ट के लिए मैं छोटा छोटा एक वीडियो बनाते आपके साथ आया हूँ, सेशंस वीडियो लेक्चर देते यहाँ तक आया है। तो अब अपना जल्दी बना रहेगा, एंड टोटल हम लोग 15 to 20 मार्क्स सीपी से लेके आएंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड डाउनलोड द सक्सेस कीड़ा KEEDA app from the Play Store. This is me, Joshi sir, recording it for Success Engineering classes. You can join offline as well as online branches for Thane as well as Dombivli in Maharashtra. Thank you. Just stopping the recording, मैं इसलिए बाजू में हुआ हूँ, so that you can take a screenshot of the board and फिर आप रिप्ले करके वापस लिख के निकाल सकते हैं। Thank you. Thank you all.